क्रैकडाउन होया तो क्या करेंगे? अगर ज्यादा क्रैकडाउन होया इन 5 दिनों में तो क्या करना है? चुपचाप अपना हॉस्टल में बैठना है, अपना सोशल मीडिया तो कोई पोस्ट भी नहीं करनी, कोई कख भी बंदो जुड़ो नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर तो लिख सके यार, हम तो पढ़न लिखण वाला लोग हैं। तो अगर इन 5 दिनों में हम खामोशी नाल बैस गया ना सर, आने वाली 5 नस्ल रोएंगी मारी, और खुदा की कसम वे लोग भी रोएंगा जो आज हमारे नाल खड़ा नहीं होया, और शायद ये बड़ा बड़ा लोग भी रोएंगा गुजर बिरादरी का कि काश हम उस वक्त इन मजनू ये दीवाना के नाल क्यों नहीं खड़ा आया। आने वाली नस्ल रोएंगी मारी, मारो सफाया हो जाएगा। और एक चीज और दसो, हम ना लगे एजुकेशन को मामलो है सारो, थारी टोक थारा हाथों चली जाएंगी, थारा फॉरेस्ट का राइट सारा थारा हाथों चली जाएगा। और वे किसने लड़ना है? एक बकरवाल जो बकरी चारण वाला वो फॉरेस्ट राइट एक्ट वास्ते लड़ेगो। कल अल्लाह ने जवाब किसने देना है? तब ने देना है कि उन बकरवाला ने बकरी चारण वाले ने देना? तब ने देना है ना जिसने अल्लाह की जात ने मौका दितो। यो मौका किसने दितो है? अल्लाह की जात ने दितो ना। तमना मतलब तमने इतनो के बेहतर कियो, मैं इतनो के बेहतर कियो कि यूनिवर्सिटी दो आयो, मतलब अल्लाह को करम तो तादम पूजा ना यूनिवर्सिटी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की वजह तो कल क्या खुदा हमने नहीं पूछ सके? दसो भाई वह कठुआ के अंदर 2 दी गुजर बची थी, तमने क्या उसकी वकालत की? Roll back. GT Sharma Commission, roll back. Roll back. GT Sharma Commission, roll back. Roll back. मरकजी सरकार हाय हाय, हाय मरकजी सरकार हाय हाय। GT Sharma Commission, roll back. roll back. बहुत शुक्रिया। गुजर बकरवाल एकता जिंदाबाद, गुजर बकरवाल एकता जिंदाबाद, तालिबाई जिंदाबाद, तालिबाई जिंदाबाद। अल्लाह हमने जो कलाम पढ़ा इसमें ज़ेर ज़बर शदमत की गलती कोताही को माफ़ फरमा, आमीन या अल्लाह। या अल्लाह इसका इसाले सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह इसका इसाले सवाब जनाब बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो पेश 1,24,000 पैगम्बरज़ादे 1,24,000 पैगम्बरज़ादे उन सब की रूहों को इसाले सवाब पहुँचा, आमीन या रब्बी। इस कलाम पाक का सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबीन, तबा ताबीन, खुलफाए राशिदीन, आइमा कराम, शोहदा कराम, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब तक तेरा नाम लेने वाले रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक जितने भी इस दुनिया से पूछ करके सब की रूहों को ऐसा सवाब पहुँचा, आमीन। और रहीम के नौजवान तबका खड़ा है अल्लाह, इन सब की इस आमीन को कबूल फरमा, आमीन या अल्लाह। इस कलाम का सवाब जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोफ़ील करके जनाब डॉक्टर चौधरी साहब की रूहों को ऐसा सवाब पहुँचा, आमीन। अल्लाह उनकी अहलिया की रूहों को ऐसा सवाब पहुँचा, आमीन या अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र के अज़ाब को आसान फरमा, आमीन। अल्लाह कल क़यामत के दिन रोज़े महशर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाइयों में से उनको खड़ा, आमीन या अल्लाह। या अल्लाह हम तुझसे गुजारिश करते हैं अल्लाह तूने कहा है कि एक शख्स जो मजलूम हो, जो गरीब हो, जो मस्कीन हो, जो बेवा हो, एक शख्स को इन तमाम लोगों की अगर दुआ हो अल्लाह तो उनको माफ़ फरमाता है।
अल्लाह इस हस्ती ने बेशुमार लोगों के लिए काम किया, इस दबी कुचली कौम के लिए काम किया। अल्लाह इस दबी कुचली कौम की आवाज़ बनने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की। अल्लाह तेरा वादा है, बेशक तू माफ़ करने वाला है, तूने इन्हें भी हमें यकीन है माफ़ किया होगा। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, आमीन। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, आमीन। अल्लाह हम तेरी बारगाह में तेरी अजमत का वास्ता दे के तुझसे तेरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते अल्लाह उनकी वसालत से, उनके तुफैल से हम तुझसे दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। आज कौम अल्लाह जितने भी है हमारे, ये सीधी सादी कौम है अल्लाह, जिसके अंदर तूने वली अल्लाह ज़ायहत पैदा की, अल्लाह उन सब नेक वलियों के तुफैल करके मेरे रब, उनकी नेकियों के तुफैल करके हम सब के हाल पर रहम फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे सब नेक बंदों के रास्ते, अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चला। आमीन। अल्लाह जिस रास्ते पर तेरे नेक बंदे चले हैं, हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या अल्लाह। इस कौम के हर फर्द को रब्बा डॉक्टर मसूद चौधरी साहब बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन या अल्लाह। अल्लाह जो इन्होंने इतना बड़ा अदारा खड़ा किया, उसके जो मुंतज़मीन हैं, अल्लाह उनको भी ये हिम्मत दे कि वो उनके नक्शे कदम पर चल पाएँ, आमीन। उनके बताए हुए तरीके पर चल पाएँ। आमीन। अल्लाह ये आज कौम इस ऐसी, हम यतीम, अल्लाह हम यतीम हैं मेरे रब, हमने चाहा शादरा शरीफ में तेरे नेक वली की दरगाह पे जाके तुझसे मांगे, लेकिन हमें मौका ना दिया गया। रब्बी हम तेरे कब्रिस्तान के अंदर, अल्लाह तूने कहा है दुनिया का सबसे बड़ा डर भी हो तो कब्रिस्तान में चले आओ। अल्लाह तमाम दुनिया की ताकतें हमारे खिलाफ, आमीन या अल्लाह अल्लाह। दुनिया के सारे हाकिम हलम हमारे खिलाफ, अल्लाह दुनिया के सारे पैसे वाले हमारे खिलाफ। अल्लाह हम यतीम हैं, अल्लाह ये नौजवान मस्कीन है खुदाया, अल्लाह ये नौजवानी की हालत में तेरे सामने आके हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह तू हमारे हाल में तरस खा, रब्बे जलील हम सब पे तरस खा। अल्लाह तूने वादा किया है जब जल्लाद आए, जब पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को खतरा होगा, दुनिया ईमान बचाने के लिए पहाड़ों पे जाएगी। अल्लाह ये पाक पहाड़ों से उतरे हुए नौजवान तुझसे गुहार लगाते हैं रब्बी, माज तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है मेरे पास। आमीन। अल्लाह हमें इतनी ताकत दे कि हम हक की लड़ाई को आगे लेके जा सकें। आमीन या अल्लाह। अल्लाह हमें इतनी ताकत दे कि हमारे दिलों से खौफ निकल जाए। अल्लाह तूने सूरह फातिहा के अंदर कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम यकीन रखते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। बेशक रब्बा हम तुझसे मदद मांग रहे हैं, अल्लाह गायब से हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा। आमीन। अल्लाह इन नौजवानों के हौसले बुलंद कर मेरे भाई, अल्लाह इनके हौसले बुलंद कर। अल्लाह हम सबको एक और नेक कर। आमीन या अल्लाह। अल्लाह जितने भी उम्मत मुसलमान हैं उसके हाल पे रहम कर। आमीन। अल्लाह तूने कहा है कुरान के अंदर कि तू बनी हुए इंसान एक माँ और एक बाप से पैदा है, जितनी पूरी दुनिया में इंसानियत उन सब के हाल पर रहम कर। आमीन। और उनके अंदर जो कमज़ोर हैं, जो मस्कीन हैं, जो गरीब हैं, जो जंगलों के अंदर रहने वाले हैं, उनके हाल पे तरस खा मेरे पास। आमीन या अल्लाह। आज हम रास्ते से भटके हुए हैं रब्बा, हमें रास्ते पे ला और अपनी हक बात कहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हक बात कहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुल्मतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमतन इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना वल मुमिनात वक़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल इंसान बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो जी। सबसे पहले तो जितना भी सारा साथी आज बड़ा शॉर्ट टाइम पर हमारी निकी मोटी गल हुई तो उसके ऊपर सारा साथी लब्बई कहता हम आज इस जगह पर आए और हमारा मकसद तो कि आज डॉक्टर मसूद साहब जिन्हों की डेथ ना 1 साल हो गया उन्होंने बरसी पर आमान गया हराजे पेश करा। और हमारी जड़ी लड़ाई है एक बार सारा ना पता हो कि पिछला 1.5-2 साल से डायल्यूशन ऑफ एसटी स्टेटस ना लेके हमारी नौजवान जड़ी नस्ल है उसने एक लड़ाई सड़कों पर शुरू की हुई है। हालांकि अपना एक्सपेक्टेशंस है और कहीं कहीं जगह पर कहीं फेजेस पर हमारी कम्युनिटी बाकी जड़ा स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी इस लड़ाई में हमारा साथ दिता और हमारी लड़ाई जड़ी है प्रोटेस्टां से शुरू हुई थी। वो प्रोटेस्ट जड़ा सब्सिडरी प्रोटेस्टां से होता वह लास्ट पर ट्राइबल बचाओ मार्च को शक्ल इख्तियार की। उसके बाद वक्त का बदलाव गया नाल जाकर मिसाल मार्च बनी। मिसाल मार्च के बाद एक बार दोबारा जिस टाइम कौम ना खतरो हो
हमने ट्राइबल मार्च 2.0 स्टार्ट करने की कोशिश की जड़ी तमने सारा ना पतना के रजौरी का शादरा शरीफ की शुरू हो रही थी। बट इतनी 1.5-2 साल की लड़ाई में जड़ी चीज़ हमने कदे महसूस नहीं की थी, वह चीज़ हमने यह महसूस की कि जिस टाइम हम तो शादरा शरीफ की तरफ कूच करने लगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसना बीजेपी कंट्रोल करे, बाई पार्टी सेंटर में मारी कम्युनिटी के खिलाफ एक बायस्ड कमीशन का बेसिस पर, उस बायस्ड कमीशन की रिपोर्ट का बेसिस पर एक इलीगल बिल आवे पार्लियामेंट में, उसने 26 जुलाई ना टेबल की हो जाए। 26 जुलाई ना टेबल करने के बाद वे हमारी कम्युनिटी को रिएक्शन देखना चाहें कि जिस कम्युनिटी को हम राइट्स ना डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, क्या वह कम्युनिटी अपना राइट्स के बारे में बोले ली, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर यह चीज़ तक की कि गुजर बकरवाल कौम जड़ी है, ये नौजवान सड़कों पर पहला दिन ते लड़ाई लड़ाई करे। उन्होंने देखियो कि एक बार हम थोड़ा प्रेशर पा गया, देखा कि क्या ये बाहर आवें अपनी गल करें, और उस टाइम इन्होंने देखियो कि ये तो दोबारा ट्राइबल बचाओ मार्च 2.0 स्टार्ट करने जा रहे हैं शादरा शरीफ थे, क्योंकि हमारा पहले जो ट्राइबल बचाओ मार्च तो वो रजौरी में खत्म हुए, तो हमने गल की थी कि जिसले भी दोबारा हमारा राइट्स का खतरा की गल हुई, हम दोबारा शादरा शरीफ से शुरू करांगा। उस दिन मेरा नाल ताली भाई था, मेरा नाल रफाकत भाई था, क्योंकि बहुत सारा साथी हमारा पहला दिन रात डिटेन कर लिया गया था। हमारा बुजुर्ग कहीं सारा जड़ा था उस ग्रां का था, बाकी जगह रजौरी का था, चाहे वे दुदासन गावे, चौधरी नाड़ गावे, किसी दूजा ग्रां गावे, उन्हें सारा ना रात ही डिटेन कर लियो गयो। अगला दिन मिन्ना रफाकत भाई ना ताली भाई ना के परेशानी देखनी पई। हमना उस दिन पता चलियो कि एक दिन में कई साल किस तरह जिया जे। लास्ट पर हम प्रोटेस्ट कर गए, अरेस्ट जिस टाइम होया, हमना बाद में यो पता चलियो कि उस टाइम गुजर बकरवाल कम्युनिटी का नौजवाना ना पकड़न वास्ते आर्मी लाई थी, पुलिस लाई थी, CRPF लाई थी, उसले भी जिसले नहीं लगा था, लास्ट वाले इन्होंने हेलीकॉप्टर पर स्नाइपर बिठा के भेजो कि जित ये नौजवान लबे इन्हों का पैरा पर शूट करके ले आओ। यो क्लेम मारो नहीं है, यो क्लेम उन्हें पुलिस ऑफिशियल्स को जिन्होंने अपना अरेस्ट किया तो, जिन्होंने अपना डिटेन किया तो। आज हालत यह होगी है कि अपनी लड़ाई लड़न वास्ते जेल जानो तो एक अलग चीज है, गोली मारन ते भी सरकार प्रेज नहीं करती, लेकिन तब मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इस दौर में भी अपना हक वास्ते तम लड़ाई लड़ाई करे। उतू जिस टाइम हम आया 3 दिन मीना नौशहरा थाना में मुंतकिल की होगी और ताली भाई ना सुंदरबनी थाना में मुंतकिल की हो, और उस दिन जड़ी अंदर हमने फेस की वे चीज़ तो यही है, वे चीज़ हमने पब्लिक डोमेन में पहले डिस्कस भी की है। जम्मू के अंदर हम छोटी मोटी मूवमेंट दोबारा जिसले खड़ी करने की कोशिश करा, मारा बिचू एक नौजवान ना सिदरा ते अरेस्ट कर ली हो जाए, और उसने अरेस्ट इस तरह की हो जाए कि जिस तरह एक टेररिस्ट ना तम डिटेन करना लावे, जिस तरह एक टेररिस्ट को पीछे की हो जाए। हमने 5 तारीख के बाद 5 दिसंबर के बाद जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने जो क्रैकडाउन फेस किया है, उसने मीडिया ने भी ब्लैकआउट किया, मीडिया का 2-4 साथियों के बगैर बाकी सारा ने ब्लैकआउट किया, नहीं दस्यो हमने। मारी कम्युनिटी उससे अनअवेयर है कि हमारी कम्युनिटी का नौजवाना ने क्या चीज़ फेस की। ताली भाई ना थाना विचों दूजा दिन जेल में मुंतकिल कर दी तो जाए, कोई उन्होंने पर्सनल केस नहीं तो उन्होंने फॉल्ट यो ही तो वे कौम का हक की, कौम का हकूक की, ST डाइल्यूशन की जड़ी लड़ाई था वह लड़ रहा था। उसके बाद हमारा जड़ा वकील हजरात था, वकला हजरात ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने रिलीज करवा के आड़े आज वे हमारा बीचे, तो उन्होंने स्टेज पर दावत दूंगो कि ताली भाई इत रुकिया हुए, ताली भाई ने बुलाऊंगो, वे अपनी चंद गल थारा बीच रखना चाहे, तो उन्हें 4 गल दसना चाहे, थारी भी 4 गल सुनना चाहे, ताली भाई इसलिए अपनी गल कर लेंगे, फिर ताली भाई जिसले गल करेंगे उसके बाद हमें पता। साहब साथियों, लंबी चौड़ी कोई गलबात नहीं करनी, मूँ थारो बहुत शुक्रिया खासकर रफ़ी साहब को बहुत बड़ो मशहूर हाँ कि इस हालत के विच भी ये हमेशा हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हैं और हमेशा सारे फ्रिस्त तो हैं। साथियों और लंबी चौड़ी कोई गलबात करनी नहीं है, बस एक चीज़ तुम देख लियो कि कौमा के अंदर तारीख आती रहे, कौमा का दौर जड़ा है, कौम जिस वक्त बदलन का दौर पर हुए तो ये चीज़ फेस करनी पुए। तो आज जिस मुकाम पर हम खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दौर तमाम जितनी भी कामयाब कौम हैं दुनिया के अंदर उन्होंने फेस किया है। तो पहली मुबारकबाद यह है कि हमना मैं एक दिन पहले में किया तो कि देखो कौम आमा बदलन का 3 फेज हुए, 3 स्टेप्स में कौम बदले। सब तो पहला किसी भी कौम ना कोई मारे है, नंबर 2 काई भी कौम मार खाने वास्ते तैयार हुआ है, तीजा नंबर फिर वह कौम रिबटल करे, आगा तो जवाब दे है। तो मामना अजम फिलहाल तो मार तो ही कोई नहीं, अजम बिलाल भाई के पीछे तो मेरे पीछे शॉप शूटर लाए हैं, अजम फिलहाल सुता हुआ ना मारे कौन है, हूँ 6 महीना रजाई ले गए सुतो रहूँ, मैंने कौन मारे को 6 महीना तक कोई नहीं मारता। तो फिलहाल मारो फर्स्ट फेज शुरू हुआ है कि फर्स्ट टाइम पूरी तारीख में, गुजरा की पूरी तारीख में पहली बार हमारे पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है, और उसका मुबारकबादी का मुश्तक हैं तम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का स्टूडेंट्स
कि तुमने हमेशा ही अपनी जी आवाज़ है वह बुलंद की है, या सिर्फ थारी अपनी नौकरियों को मसलो नहीं, ये उन लोगों का जड़ा टोकांगे बिच जाए जिन्हें ना शेड्यूल ट्राइब को पतो भी नहीं। हूँ थारे के गुजारिश करूँ, कल जिस वक्त हूँ रिलीज़ हुई हूँ, बिलाल साहब और नाल था बाकी साथी, हमने जाके फ़ोन अपनों रिलीज़ करवायो। मैं फ़ोन मेरे को आता ही मैंने पहली जी कॉल आई है, वह एक बेचारा गुजर बिरादरी का दूर दराज इलाका में रहने वाला एक आदमी की थी, और उन्होंने मैंने यह कहानी सुनाई कि जनाब मेरे नाल यो मसलो हो गया, दसो इसमें क्या करना है। तो मैं उन्होंने पूछो कि तमने यो नहीं पता कि हूँ जेल में, तो मसा जेल दे यार, छुट्टियों 1 घंटे हो, मैंने थोड़ा जो टाइम दे दो। उन्होंने क्यों नहीं, हमने नहीं पता तू क्यों थो जेल। मतलब यह मासूमियत है इस कौम की, तम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, इसका इस वास्ते तम मुबारकबादी का मुस्तहक हैं। बाकी तमने वो एक चीज़ दस दूँ, शुरू में तमने यो दसे हो जाए तो कि भाई साहब पुलिस का फ़ोन आ गया, CID वाले का फ़ोन आ गया तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। नौजवानों जरा सोचो इस गल ना, जरा सोचो इस गल ना के कैरियर तबाह करो भाई। हमारी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ही चले गए, उसके बाद हमने करना क्या है। जाहिर जी गल है जिड़ा हमने पढ़ लिख के जी हमने मुलाजमत लभनी थी वह तो ब्राह्मणा ना चली जाएगी, वह राजपूतों ना चली जाएगी, वह बाकी फॉरवर्ड लोगों ना चली जाएगी। तो हमारे को बचा क्या है, मतलब किस चीज़ वास्ते हमने करना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। और दूसरी गल यह है, गुजारिश यह है, तमने वो दौर भी देखियो, CID वालों का फ़ोन भी बेशुमार आया, तमने बहुत सारी एजेंसीज का लोग भी मिले, तमने अलग अलग कहानी भी सुनाई, कख ना बने हो, तम फिर डटे आ रहा, तमने फेस कियो। उस तो बाद एक दौर आयो जब हमने पैदल मार्च रिज्यूम करने की कोशिश की, तम सारी गल बिलाल साहब ने सुनाई है, उसने रिपीट नहीं करता। लेकिन एक गुजारिश यह है, सब दो पहला अगर किसी ने गिरफ्तार करना आया, ये थारा नौजवान साथिया ना की हो जाएगा, थारे पर कोई किसी ने हाथ नहीं पानो, एक गुजारिश है। और दूसरा नंबर, अगर तुमने कोई गिरफ्तार भी करा तो तम रफाकत साहब और एक भी इश्तियाक साहब भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, रफाकत भाई नहीं है स्टूडेंट फिलहाल आज की डेट में, लेकिन जरा 2 बाकी साथी अरेस्ट हुए हैं तो 2 का 2 यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है। तो याद लड़ाई भी थारी है ना, याद लड़ाई ही थारी है। इस वास्ते गुजारिश यह है, वो दौर भी तुमने देखियो। उस तो बाद जेल को थ्रेट होया तो भाई जेल में ले जाएंगे आपको, ले आया, जेल में मुंतकिल कियो, 3 दिन रखियो बिना जेल में, चौथो दिन मेरे थाना में गुजरियो, और जेल के अंदर मतलब जड़ा 2 दिन रहा। और तुमने मुबारकबाद एक चीज़ और दी, 2 दिन मेरा सेल में रखियो, तीजे दिन वे गुजर नौजवान जड़ा कोई NDPS यानी कि नशा का मामला में, कोई दूजा जराइम का मामला में जेल में सजा काट रहे हैं या अंडर ट्रायल है, वह सारा इकट्ठा या उनके अंदर यूनिटी बनी और उन्होंने प्रोटेस्ट किया DSP साहब के आगे जा गए। और यह गल कही कि मारो एक भाई आया हुआ, हमने जरूरत है तम हमने उसने दो, हम अपने कोल रखा उसने। उन लोगों के अंदर भी थारी वजह दो अवेयरनेस बिल्ट हो गई है, जड़ा कैदी है। तो फिर पढ़िया लिखा हुआ लोग हम जड़ा कार्ल मार्क्स ना पढ़ा, जड़ा गांधी जी ना पढ़ा, जड़ा बाकी बड़ा बड़ा थिंकर्स ना पढ़ा, फिर मतलब क्या है हमारा पढ़न को, कोई मतलब ही नहीं बनता फिर पढ़न को। इससे मकसद वास्ते तो हम नहीं ना पढ़ता, मतलब कल ना तुम KS बने, कल ना तुम IAS बने, कल ना तुम जज बने, कल ना तुम बेहतर वकील बने। तुम दसो जनाब, जब तुम अपना हकूक की गल ना कर सकिया, कल खाक तुम बाकी लोगों की वकालत करेंगे, किसी भी तुम मुआशरा के किसी भी फील्ड के अंदर जाओ। तो बहरहाल जेल भी देख लियो हमने इंशाल्लाह। आज हम इससे वास्ते आया था, बिलाल साहब ने तमना दसियो, तमना यही तकलीफ देनी थी कि एक जड़ा हमारा बुजुर्ग है जिन्होंने चाहे जितनो भी काम किया हुआ है, थोड़ो किया या बहुत किया, हमारी कौम इससे वास्ते आगे नहीं बती। हम एक दूजा की रिकग्निशन नहीं करता कि भाई साहब उसने काम किया है। हमना अपना बड़ों का एहतराम है, जिन्होंने काम किया हुए हमारे सिर मत है, हम सिरा अखा पर हम उन्होंने बहुत एहतराम करा। डॉक्टर साहब की तो गल ही नहीं है, उन्होंने लातादाद काम किया है। लेकिन आने वाला वक्त में गुजारिश करा जितना भी बाकी साथी हैं, ट्रस्ट का लोग जिन्हें ट्रस्टीज हैं, उन्होंने भी यह थोड़ा जो समझना चाहिए कि डॉक्टर मसूद चौधरी साहब ने जिस अखराजो मुकासिद के वास्ते इतना बड़ो अदारो खड़ो कियो, क्या वे उस अखराजो मुकासिद के ऊपर खड़ा उतर रहे हैं? क्या आज कम्युनिटी की उन्होंने अंगली पकड़ी हुई है? तो इन चीज़ों पर भी हमारा बुजुर्गाना सोचना चाहिए बराए करम। और तम ही लोग हैं इनका वारिसीन। मैं यो ना सोचो कि डोंट थिंक कि तुम आज पता नहीं के क्या छुड़ियो, इसका तम वारिस है और मालिक है। लेकिन ये मारो असासो है इंशाल्लाह, हमने इसने जक नहीं पहुंचानी, लेकिन कम अज कम अपना लोगों ने यो जहन नशीन जरूर करवाना है कि बेहतर लाइन पर रो, जी डॉक्टर साहब की लाइन थी उससे लाइन पर तम सारा न रहना चाहिए। हम जड़ा ट्रस्ट का ट्रस्टीज भी नहीं है, हम उनकी लाइन पर चौधरी साहब ने क्यों तो गोजरी बेच गाल करो, हम थारे सामने खाल के गोजरी बेच गाल कर रहे हैं। चौधरी साहब ने क्यों तो जुबान वास्ते काम करो, तो हम ST बचाने वास्ते जुबान ही दे बचेगी ना, ST बचेगी तो जुबान बचेगी ना जनाब। जिला ब्राह्मण और राजपूत और दूजा लोग आ गया, थारी गोजरी कितू रहेगी। तो वे सारा जरा उनका मकसद था, वे अल्हम्दुलिल्लाह तम नौजवान पूरा कर रहे हैं। मेरी
थारी हमेशा सपोर्ट करने वास्ते हूँ थारो शुक्रगुजार हाँ। तम सारा साथी भी जो सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, मीडिया पर भी देखेंगे, उन सारा लोगों का भी हम बहुत मशकूर हाँ। और एक वादो ज़रूर करें इंशाल्लाह कि खुदा ने चाहे हो थारी लड़ाई इंशाल्लाह जद तक लड़न की जरूरत पई लड़ांगा इंशाल्लाह, यो वायदो है। और एक बार के अगली और 2 जितनी बार ले जाना उनकी मर्जी हुई ले जा सके वे जेल में, जेल शेल दो हमने डर नहीं लगता। और नौजवानों खुदा को वास्तव ये जेल शेल वाली गल दिला दू कटो, बिल्कुल कटो कि जेल थाना पुलिस क्या करेगा भाई। तम सारा हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, पूरा वर्ल्ड को सर्वे है, पूरा वर्ल्ड को सिर्फ 4% नौजवानों ना मौका मिला यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने को। वर्ल्ड की गल कर रही हूँ जिसके अंदर ऐसा ममालिक भी हैं जिसके अंदर 100% लिटरेसी रेट है। इंडिया की गल ही नहीं कर रहे हो, फिर JNK की भी नहीं गल कर रहे हो, फिर तुम अपनी गुजर कम्युनिटी की गल करो ना। सारा कितना % नौजवान आता होगा हायर एजुकेशन के अंदर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर 0.01%। तो अगर उस लास्ट 0.01% भी चुमी अगर हमने मौका मिले और हम भी उसके बीच पुलिस तो डरता रहेगा और यह डरता रहेगा जनाब पता नहीं CID वालों पता नहीं क्या जाएगा, पकड़ के बिना ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा देखिए हो जाएगा। भगत सिंह तो पढ़े हो ना हम सारा ने, गांधी जी हमने पढ़े हो ना सारा ने, शेख साहब ने पढ़े हो ना जम्मू कश्मीर को हम सारा ने। तो ये सारी चीजें खुदा रहा इन्होंने अपना जहन दो एक साइड पर रखो। इस वक्त बरादरी ना जिस तरीका नाल तम आज ताकत के नाल खड़ा रहे हैं, हम देखो एक गुजारिश है, आज फर्स्ट टाइम मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस गल ना, फर्स्ट टाइम तारीख में गुजरां के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। और गुजर डिमांड क्या कर रहे हैं, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ना बचाओ। गुजर डिमांड क्या कर रहे हैं जनाब, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। हम डिमांड क्या कर रहे हैं, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना बचाओ। हम डिमांड क्या कर रहे हैं, जमहूरियत ना बचाओ। तो हम गलत क्या कर रहे हैं यार, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल की गल कर रहे हैं ना। मेरे पर हूँ जेल में पेज छिड़ियो लोगों ने, आप गुजर बिरादरी के अंदर ही होता तस्वुर है शायद जेल में चले जाए बंदो वापस नहीं आतो, हूँ जेल में चले गयो दूजे तीजे ही दिन वो केस ही उठ गयो। कानून भी है ना इस मुल्क के अंदर, काबरन की तमना कोई लोड़ नहीं। जिस तम इस्तकामत के नाल, जिस डेडिकेशन के नाल, जिस कमिटमेंट के नाल तम खड़ा है उसे के नाल खड़ा रहो इंशाल्लाह। आज के तरीक है बिलाल साहब, 19 18 17 आज 17 है, 18 19 20 21 22 5 दिन है सिर्फ हमारे को, 5 दिन सेशन का 5 दिन है। उस बाद बाहर आम तम लाइब्रेरी के अंदर वक्त गुजारियो। तमना कोई हूँ तमना जिंदगी में नहीं मिलन वास्ते आने लगो। बिलाल भाई हैं थारे नाल, ये मुलाकात होती रहेगी। इस वास्ते गुजारिश यह है, ये थारा 5 दिन है सिर्फ बचा हुआ, सिर्फ 5 दिन बचे हुए। इन 5 दिनों के अंदर जिस तरह तुम पहला सपोर्ट करता रहे हैं उसी तरह करो। बाकी जो नौजवान साथी सुने इसका परू वे भी इस चीज ना याद रखें कि ये 5 दिन है हमारा। इन 5 दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम जो भी डिसीजन लेंगे हम तुमने दसांगा। जिस तरह तुम पहले सपोर्ट करता रहे हैं आगे भी उसी तरह करेंगे। और आने वाला 5 दिन जो है हो सके पहले तो ज्यादा क्रैकडाउन हो सके। हूँ तो हम तमना कोई श्योरिटी नहीं देता कि ना जनाब हूँ खैर हो गई, वो आज तो पिछले नॉर्मल हालात था, हो सके इन अगला 5 दिन में ठीक मामला भी हो सके ज्यादा क्रैकडाउन हुआ है। तो ज्यादा क्रैकडाउन होया तो क्या करेंगे, अगर ज्यादा क्रैकडाउन होया इन 5 दिनों में तो क्या करना है, चुपचाप अपना हॉस्टल में बैठना है, अपना सोशल मीडिया तो कोई पोस्ट भी नहीं करनी, कोई कख भी बंदो जुड़ो नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर तो लिख सके यार, हम तो पढ़न लिखण वाला लोग। तो अगर इन 5 दिनों में हम खामोशी नाल बहस गया ना सर, आने वाली 5 नस्ल रोएंगी हमारी। और खुदा की कसम वे लोग भी रोएंगा जिड़ा आज हमारे नाल खड़ा नहीं होया। और शायद ये बड़ा बड़ा लोग भी रोएंगा गुजर बिरादरी का कि काश हम उस वक्त इन मजनू ये दीवाना के नाल क्यों नहीं खड़ा होया। आने वाली नस्ल रोएंगी हमारी, मारो सफाई हो जाएगा। और एक चीज और दसो, हम ना लगे एजुकेशन को मामलो है सारो, थारी टोक थारा हाथू चली जाएंगी, थारा फॉरेस्ट का राइट सारा थारा हाथू चली जाएगा। और वे किसने लड़ना है, एक बकरवाल जो बकरी चारण वाला वो फॉरेस्ट राइट एक्ट वास्ते लड़ेगो। कल अल्लाह ने जवाब किसने देना है, तमने देना है कि उन बकरवाड़ा ने बकरी चारण वाले ने देना, तमने देना है ना जिसने अल्लाह की जात ने मौको दितो। यो मौको किसने दितो है, अल्लाह की जात ने दितो ना तमना। मतलब तमने इतनो के बेहतर कियो, मैं इतनो के बेहतर कियो कि हूँ यूनिवर्सिटी दो आए हो। मतलब अल्लाह को करम तो तादम पूछा ना यूनिवर्सिटी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की वजह तो कल क्या खुदा हमने नहीं पूछ सके 10 भाई व कठुआ के अंदर 2 दी गुजर बची थी, तमने क्या उसकी वकालत की। वह हिल काका के ऊपर जी एक बची है जिसने पढ़ने को मौका नहीं मिलो, क्या तुमने उसकी की पंगाई का टॉप के ऊपर तला दू लास्ट जे तुम्हारे पीछे ये बला पई हुई थी उसका नौजवाना की तुमने वकालत की। क्या रफी साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम सारा बाकी जवाब दे नहीं है। इन्हों की वीडियो भी देख के क्या अगर नौजवाना ने नहीं समझ आती तो याद रखो आने वाला 5 बहुत ज्यादा 5 साल से बहुत दूर है।
6 महीने के अंदर हमने इसका रिपरकशन जो है और रिजल्ट जो है नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरा नौजवान साथियों और देखने वाले बरादरी जितने भी है थारे के यह गुजारिश है, सिर्फ 5 दिन बचे हमें। इन 5 दिनों के अंदर जिस तरीका नाल भी हम तमना नहीं कहता तुम जम्मू आ जाओ सारा ही, जित अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी जगह तो सब ने आवाज उठानी चाहिए। और जम्मू का जो नौजवान है हम 1 महीना रोजा भी दे रखा, लास्ट का जो 10 रोजा बचे फिर बड़ी तड़प हुआ उनका दी आवेगी वो है ना यह इलाज। तो लास्ट का 5 दिन बचे हुए हमने कोई बहुत बड़ी लड़ाई आज नहीं लड़ी है। अगर हम तब मुबारकबादी का मुस्तक हैं क्योंकि इस बरादरी ने आज तक कदे लड़ाई लड़ी का ही नहीं, इस वास्ते तम सरे फरिश्त का सिपाही हैं। लेकिन अगर हम दूजी बरादरियां ना देखा उनके मुकाबले हमने 0% काम किया हुआ है। आने वाला 5 दिन वास्ते बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहना इंशाल्लाह। हम सारा ने ये जो भी करेंगे हमने अपना हकूक तो पीछे नहीं हटना। हम हिंदुस्तान का कानून की गल करेंगे, ये डंडा की गल करेंगे, हम आर्टिकल की गल करेंगे, ये डंडा की गल करेंगे, हम लुकुर कमेटी की गल करेंगे। ये कहेंगे आपको थाने में डालेंगे, हम कहेंगे जनाब थारो जीडी शर्मा कमीशन फेक है। ये जिस वक्त हमने कहेंगे आपको जेल में डाल देंगे, हम कहेंगे आइडिया ऑफ रिजर्वेशन हमारे बड़े ने दिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आपसे हमने ऐसा आप कोई हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हो। जिस वक्त ये हमने धमकी देंगे घोड़ी की उस वक्त हम आर्टिकल 19 की गल करेंगे। इस वास्ते ज़हनी तौर पर हमने तैयार रहना इंशाल्लाह। बाकी थारों को बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चिट्टी शर्मा कमीशन रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। चिट्टी शर्मा कमीशन रोल बैक, रोल बैक। इधर देख रहे इधर सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इशू था? देखिए जनाब, आज इनफैक्ट हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि डॉक्टर मरहूम मसूद चौधरी साहब इस दुनिया फ़ानी को पिछले दिन 1 साल हुआ उनको और कल बरसी थी। और बिरादरी के जो नामची लोग हैं कल वो इकट्ठे हुए और उनके लिए ताज़त और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। और नौजवान भी इस कौम के जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने कौम के लिए छोटा काम किया हो या बड़ा काम किया हो, लेकिन डॉक्टर साहब का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कौम के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की इस कौम को एजुकेशन की डगर पे लाने की, इस कौम की पसमानदगी किसी तरह से ख़त्म हो जाए, इस कौम की ज़ुबान को कैसे अरूज मिले, तो बहुत बेशुमार काम काज हैं उनके। तो हम भी चूँकि इसी कौम से हैं और हमें इस बारे में इल्म है कि डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कौम को अवेयर करने में, तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी कम्युनिटी को राइट्स के तई अवेयर करते हैं। और कल चूँकि हमारे नौजवान सारा का सारा अंगेज था और बिलखसूस जो डिल्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है आज के वक्त में सबसे बड़ा कज़िया है जो ट्राइबल का, तो उस कज़िये में फंसे हुए थे। चूँकि मुझे बहुत दिनों से गिरफ़्तार किया हुआ था, जेल में मुंतकिल किया हुआ था और जेल से बाकी ये जो साथी हैं ये सब लगे हुए थे गिरफ़्तारी से छुड़ाने के लिए। तो बस कल नहीं पहुंच पाए थे और आज इसीलिए हम आए हैं और अंदर जाके जो उनकी लहद है, कब्र मुबारक है, वहाँ पे जाएंगे, दुआ करेंगे वहाँ पे उनके लिए। और इस बिरादरी के लिए भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप इस बिरादरी को भी ताकत दीजिए, इत्फाक दीजिए। और जो भी अदारे इस कौम के लिए काम करने की राह पे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो जेन्युइनली जिस तरह से हमारे बड़ों ने डायरेक्शंस दी थी कि इस तरह से इस राह पे चलना चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए उसी राह पे चलने की। अगर हम नौजवान हो के भी कोई अगर किसी तरह से हमें हार्डल क्रिएट करने की कोशिश करता है बिरादरी में से भी, तो हम बर्दाश्त अगर करते हैं तो बड़ों को भी सोचना चाहिए कि नौजवान जो है आज वो शेड्यूल ट्राइब के डिल्यूशन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो वो भी साथ देते हैं। लेकिन जिस तरह का साथ देना चाहिए था, शायद अगर डॉक्टर साहब आज ज़िंदा होते तो वो इस तरह से नौजवानों को दर दर की ठोकरें ना खाने देते जेलों में। जो ट्रस्ट जहाँ पे है, आपने जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वो की है तो उन्होंने मना कर दिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये आप ही के बिरादरी का ट्रस्ट है। चलिए जनाब, इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इसके जवाब दे वो खुद ही हैं। लेकिन हमारा फिर से यही कहना है कि फिर भी इतने तो उनको बाहर जनक भाई, उसमें अर्ज़ ये है कि ये बिरादरी का असासा है और हम बिरादरी की किसी भी फ़र्द को, हम तो मतलब जो बिरादरी के नहीं भी हैं हम उनके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं, तो बिरादरी का कोई भी एक फ़र्द हो जिसका 0.00 कंट्रीब्यूशन भी नहीं है कम्युनिटी के लिए, हम उसके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं। रहा सवाल हमारा, तो हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, थानों में बंद हो रहे हैं। तो हमारा सबसे मेन कंसर्न, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि किसको किसी अदारे में बुला के ऑनर किया जाता है, हमें वो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा लेना देना ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को जो हमारे राइट्स हैं वो हमसे ना छिन जाए, हम उसकी लड़ाई में
जी, आज हम सारे साथी जितने भी जो गुजर बकरवाल नौजवान के इंस्पिरेशन थे, तालिब भाई, वो कल जेल में अरेस्ट थे। उनको जेल में इसलिए डाला गया था, कोई पर्सनल उन पे कोई केस नहीं था, कोई पर्सनल वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस कौम की लड़ाई जो पिछले 1.5-2 साल से एसटी डाइल्यूशन को लेके है, उसको लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको बीजेपी कंट्रोल करती है, उन्होंने इनको जेल में डाला हुआ था। क्योंकि कल जो हमारी कौम के एक बड़ी फिगर थे डॉक्टर मसूद साहब, उनसे इंस्पायर होके ही बहुत सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया कौम के प्रति करना।